किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मजदूर छात्र विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, 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 अरे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे लोगों को महंगी बंद होता नहीं तो होगा जिंदाबाद, नहीं तो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंस मीडिया और इस वक्त मैं छपरा में हूँ और यहाँ पर कुछ लीडर लोग हैं जो आंदोलन करने जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनसे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों की क्या मांग है, किस वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करने का प्रयास। सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं सुनील राय, किसान सभा का जिला सचिव हूँ जी। और आज आप लोग ये सर पे काला फीता बांध करके इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं। आखिर विरोध करने का कारण क्या है, किसके खिलाफ में आप लोग विरोध कर रहे हैं? आपको मालूम होगा 2 साल पहले जो किसान का आंदोलन चल रहा था जी दिल्ली के बोझलों पर, जी वहाँ बोझलों पर जो है 7 किसानों पर, उसमें पत्रकार लोग भी था जी 7 लोगों में दो पत्रकार भी थे और 7 लोगों को जो मंत्री का बेटा, जो केंद्र का मोदी का सरकार है, उस मंत्री जी का बेटा जी। टेनी का, वो जो है बुलडोजर चलाकर उछल कर मार दिया, हत्या कर दिया और उसके खिलाफ आज तक सरकार जो है कोई आवाज़ नहीं उठाई। यानी उस परिवार को, पीड़ित परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिला जी। जी। अभी तक कुछ नहीं मिला। पूरे देश में जो है, हम किसान संगठन के लोग पूरे देश में इसको आज 3 अक्टूबर को कला दिवस के रूप में मना रहे हैं। पूरे सरकार के खिलाफ में आप पूरे देश में आंदोलन किए हुए पूरे देश में चल रहा है, पूरे भारत देश में चल रहा है। हर जिले में जो है आज 3 अक्टूबर को हम लोग कला दिवस के रूप में मना रहे हैं और जीएम के समक्ष हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा प्रदर्शन करते वक्त आप लोग, क्या बोलिएगा, क्या मांग कीजिएगा? हम लोग का मांग है कि जो घटना घटी, जी इस मोदी के मंत्री के बेटे द्वारा उस मंत्री को उस पद से हटाया जाए और उसके बेटों को गिरफ्तार किया जाए और जितने भी उस आंदोलन में हम लोग के ऊपर जो संगठन ट्रेड यूनियन, किसान सभा या जितने भी संगठन थे, उसमें जितने भी लोगों पर केस हुआ, FIR किया गया, वो अविलंब उसको वापस लिया गया। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं किसान संगठन के लोग हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। पिछले सत्र में जो 7 आदमी की हत्या की गई थी मंत्री जी के बेटे के माध्यम से और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसी वजह से ये लोग मांग कर रहे हैं। उसकी इंसाफ के लिए लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि उसको इंसाफ, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और मंत्री जी को अविलंब हटना चाहिए। और आप क्या करिएगा? मैं अरुण कुमार, बिहार राज्य का संयुक्त सचिव किसान सभा का, जी ये प्रदर्शन, ये विरोध मार्च, ये काला दिवस देश के किसानों के गुस्से का इजहार है। आप समझ सकते हैं कि कैसी फांसीवादी सरकार है। थार गाड़ी से जानबूझ के 7 लोगों को कुचला, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार थे और किसान थे। आज पूरे न केवल किसान बल्कि खेत मजदूर संगठन यानी बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन और CI2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, EI के ऑल इंडिया किसान सभा के तमाम जिलों में और जहां हमारे मजबूत संगठन है केरल, त्रिपुरा, बंगाल में, वहां जगह जगह SDM को, दूसरे पदाधिकारियों को भी हम अपना जाहिर कर रहे हैं और इसका अगला कदम 26, 27, 28 को पूरे देश के राजधानियों को हम घेरेंगे और अपने डिमांड को, और फिर पार्लियामेंट अगर चुनाव नहीं आ गया, चुनाव आया तो उसमें इस फांसीवादी सरकार के सरगना मोदी को दफनाने का काम करेंगे और नहीं आया तो बजट के पहले बजट सत्र में पार्लियामेंट मार्च करेंगे दिल्ली में।
देखिए ये बोल रहा है कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें ये लोग अपनी ताकत का परिचय देंगे। यानी सरकार जो सरकार चल रही है, केंद्र सरकार है, उस सरकार को गिराने में ये लोग सक्षम है। ये लोग बता रहे हैं कि इंसाफ चाहिए और जो इन लोगों के ऊपर जो इस FIR हुआ है वो FIR सरकार को वापस लेनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी इंसाफ की गुहार के लिए ये सभी लोग आक्रोशित होकर के आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ में विरोध मार्च कर रहे हैं। सर पे कल्ला फिट्टा बांध करके ये विरोध कर रहे हैं। सर आप क्या बोलिएगा? मेरा नाम सुभाष माझी जी। मैं बिहार प्रांतीय खेती मजदूर का यूनियन हूँ। जी जी और जो हमारा खेती में यूपी में लखीमपुर खेड़ी में जी। जो किसान सभा के जो प्रदर्शन हो रहा था, घेराव था, जी। जो किसान लोग बैठे हुए तो मंत्री का बेटा उस पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। और उसके बाद यही नहीं, जो मणिकपुर में जो महिला के साथ में जुल्म हुआ है, लंगटे कर बिना बस को पढ़ाया गया है, यूपी में महिला दलितों के बीच में हुआ है, उसके खिलाफ में काला दिवस हम लोग मनाते हैं। यही नहीं, आने वाला दिन जो 24 में जो इलेक्शन है, मोदी कहते हैं कि मैं महिलाओं को और इशारा करते हैं लेकिन दलित को कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग पूरे भारत नहीं, पूरे बिहार जितने हम लोग बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन है, एकजुट होकर किसान मजदूर उनको हराने का काम करेंगे और गद्दी से गिराने का काम। देखिए ये बात बोल रहे हैं, ये बोला है कि अगर सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है तो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें हम सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। इस पर आप क्या कहिए? बहिष्कार नहीं, वोट का बहिष्कार करने की तो बात ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो खेतिहर मजदूर को भी हम खुशहाल रखेंगे। पर खेतिहर मजदूर किसानों को जो प्रकार से आंदोलन दिल्ली में 1.5 से 2 साल दिल्ली में आंदोलन चला, किसानों को आज तक दोगुनी आय नहीं हुई। उस पर उसके लेके किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो एक अत्याचार भी हुआ। किसान आंदोलन के एक कैबिनेट मंत्री है, उनका भड़काऊ भाषण आया। उसके बाद कैबिनेट मंत्री के लड़के ने वर्चस्व में आके 7 किसान एक पत्रकार की हत्या कर दी। किसान सभा ने पूरे देश में आंदोलन किया था इसके लिए कि इन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। पर उस समय माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्रालय ने कहा था कि नहीं, इनको हम हटाएंगे और सजा भी दिलाएंगे। पर अभी तक 1 से 1.5 साल होने जा रहा है, अभी तक उस पर कोई केंद्र सरकार की कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए किसान सभा डिमांड कर रहा है कि जो दोषी है उसको तुरंत उसको सजा दिलाया जाए। और जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पिताजी हैं जो बार बार किसानों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त किया गया। अगर ये किसानों की डिमांड नहीं होती, खेत मजदूर की डिमांड अगर नहीं मानती है, तो आने वाले चुनाव में 24 को खेत मजदूर किसान सभा पूरे के पूरे मोदी सरकार का विरोध करेगी। मोदी की सरकार के खिलाफ में खिलाफ ये सब मोदी सरकार के खिलाफ में रहेंगे। आप क्या बोलेंगे? वोट जी जी किसान मोर्चे के छोटा सा सदस्य है। जी जी। लेकिन हमको ये कहना है कि हमारी सरकार जो है सांप्रदायिक है। ये अपने ताकत के बल पर किसानों को कोई नहीं समझता है। जी। लखीमपुर में जो कांड हुआ आज तक वो कैदी अभी नहीं पकड़ाएगी और जितने उसमें FIR हुआ है, कैदी हुए हैं, उनको पर कोई सजा नहीं मिली। और जो कैदी हमारे अंदर गए हैं उसको रिहा करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और नहीं करेंगे तो इस सरकार को हम लोग आंदोलन करके इनकी सत्ता से हटाएंगे। आप लोग आंदोलन रुकने वाला नहीं जब तक जी इंसाफ नहीं। नहीं मिलता है। हम देखिए, हटाएंगे। इन लोगों का कहना है कि जब तक इंसाफ इन लोगों को नहीं मिलता है और इनके जो साथी हैं जो जिनको केस में फंसाया गया है उनका FIR वापस नहीं लिया जाता और जो पीड़ित है जिनकी मतलब हत्या हो गई है उन पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता है और दोषी को सजा नहीं मिलती है, तब तक ये लोग आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये लोग लगातार आंदोलन करते रहे और सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा। और 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें ये लोग अपनी ताकत का परिचय देंगे आपको। आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसान सभा का जिला अध्यक्ष जी जी। ये आंदोलन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जो लखीमपुर खीरी में जो अजय कुमार मिश्रा टोनी का बेटा जो है गाड़ियों से हमारे किसान को जो है आंदोलनकारियों को जो कुचल दिया, वो आज तक ले हत्यारा जो है जेल में नहीं गया और वो अजय मिश्रा टोनी आज तक ले बर्खास्त नहीं हुआ। ये सरकार की अत्याचारी और तानाशाही का परिचायक है। हम उसको जेल में देखना चाहते हैं, हम अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त देखना चाहते हैं और ये जब तक ले नहीं होगा तब तक ले आंदोलन किसान सभा के लोग और सीटुआ मजदूर यूनियन के सारे लोग जो है सड़कों पर उतर करके नाकेबंदी का काम करेंगे। हम तभी तो रुकेंगे जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं।
जब तक मतलब इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप लोग का आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन चलते रहेगा। आंदोलन हमारी जारी रहेगी। मैं शिवशंकर प्रसाद। क्या बोल रहे हैं सर? सीटू की तरफ से मांग है कि जो दोषी है मंत्री का बेटा, फौरन उसको जो है अविलंब जो है कार्रवाई होना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। बिल्कुल। और आपका नाम क्या पड़ता है सर? आप वीर बहादुर है, मैं सीटू का संयुक्त जिला मंत्री हूँ। और जो है जो श्रम कानून में परिवर्तन किया जा रहा है कारपोरेटे को लिए, कारपोरेट घराना के लिए, उसको फौरन जो है मजदूर पक्ष ये बनाया जाए और जो मजदूरों का जो हक अधिकार छीना जा रहा है उसको बहाल किया जाए। और जो किसानों का जो हमारा मांग है, MSP का सवाल है, हमारे किसान साथी और मजदूर साथी जो पंजाब में 3 दिन से रेल की पटरी पर बैठे हुए हैं और इससे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है, सीटू की तरफ से हम लोग सक्रिय इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए जैसा कि बता दिए, किसान लोग ये पूरे देश में सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं और सब लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इनके साथी पर वो FIR जो हुआ है वो सरकार को विवश होकर के FIR वापस जब तक नहीं लेगी तब तक ये लोग अपना आंदोलन रुकने वाले नहीं हैं। और यही सच्चाई मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं छपरा में मैं हूँ और छपरा में ये सभी किसान संगठन के लोग सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सर पे कला फीता बांध करके सरकार के खिलाफ में विरोध कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में सरकार को बता रहे हैं कि सरकार इनको इंसाफ नहीं देती है, तो प्रदर्शन करके इनके खिलाफ सरकार को किनारे में ये लोग सक्षम है। आप देख रहे हैं विंसा इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।